हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अखंड सनातन ज्योति STS चैनल में। आज हम कबीर जी के कुछ पदों के भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे, जिनसे हर किसी मनुष्य अर्थात जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। बालम आओ हमारे गे हरे, तुम बिन दुखिया दे हरे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सने हरे। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रहबंद धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे बालम, हमारे घर आओ, तुम्हारे बिना मेरा तन मन दुखी है। सब लोग मुझे तुम्हारी दुल्हन कहते हैं और मुझे लाज आती है। दिल से दिल तो लगाया ही नहीं, फिर यह कैसा प्रेम है। खाना पीना भाता नहीं, नींद आती नहीं। दिल है कि बेचैन है, घर में वन में कहीं भी चैन नहीं मिलता। कामिनी को अपना बालम प्यारा है, जैसे प्यासे को पानी। ऐसा कोई परोपकारी जो पिया तक संदेश पहुंचा दे, है कोई ऐसा परोपकारी। और कहते हैं कबीरदास जी कि कहे कबीर बेहाल हो रहा, तुम्हें देखे बिना अब उसकी जान जा रही है। हे परमात्मा बालम, जल्दी से हमारे घर आओ। चल हंसा वा देश, जह पिया बसे चितचोर। सूरत सुहासिन है पनिहारन, भरे टाढ़ बिन हारे। वही देसवा बादर ना उमड़े, रिमझिम बरसे मेह। चौबारे में बैठ रहो ना, जा भीजहु निर्देह। वही देसवा में नित्य पूर्णिमा, कबहु न होए अंधेर। एक सूरज के कवन बतावे, कोटिन सूरज उजेर। हे हंसा, उस देश चल जहाँ चितचोर पिया रहता है, जहाँ सूरज की सुहागिन खड़ी हुई बिना डोर के पानी भर रही है। उस देश में बादल घिर कर नहीं आते, लेकिन मेह रिमझिम बरसता है। चौबारे में मत बैठ, बाहर निकल और निदेह यानी बिना शरीर के अस्तित्व में इस पानी में भीग। उस देश में हमेशा पूर्णिमा रहती है और अंधेरा कभी नहीं होता। एक सूरज की बात कौन करता है, वहाँ तो करोड़ों सूरज चमक रहे हैं। साधो सो सतगुरु मोहि भावे, सत प्रेम का भर भर प्याला। आप पिवे मोहि प्यावे, पर्दा दूर करे आखिन का, ब्रह्म दरस दिखलावे। जिस दर्शन में सब लोग दरसे, अनहद शब्द सुनावे। एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे। कहे कबीर ताको भय नाही, निर्भय पद परसावे। हे साधु, मुझे तो वह सच्चा गुरु प्यारा है, जो सच्चाई के प्याले भर भर कर खुद भी पीता है और मुझे भी पिलाता है। वह आँखों के पर्दे उठा देता है और ब्रह्म के दर्शन करा देता है। ब्रह्म के दर्शन में सभी लोगों के दर्शन हो जाते हैं और अनहद शब्द सुनाई देता है। वहाँ दुख सुख एक हो जाते हैं और हर शब्द प्रेम रस से भर जाता है। कबीर कहते हैं कि जिसको मार्ग दिखाने वाला ऐसा गुरु मिल जाए, उसे कोई गम नहीं हो सकता। हंस करो पुरातन बात, हंस करो पुरातन बात। कौन देश से आया हंसा, उतरना कौन घाट। कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस। अब ही हंसा चेत सवेरा, चलो हमारे साथ। संशय शोक वहाँ नहीं व्यापे, नहीं काल की त्रास। हिया बदन मन फूल रहे हैं, हिया मदन बन फूल रहे हैं। आवे सो हबास,
मन भोरा जिह अरुझ रहे हैं, सुख की ना अभिलाष। हे हंसा, अपनी पुरानी कहानी सुनाओ, तुम किस देश से आए हो? ए हंसा, किस घाट पे उतरोगे? तुम कहाँ आराम करोगे? हे हंसा, और तुम्हें किसकी खोज है? अभी सवेरा है, अभी चेत जाओ और हमारे साथ चलो। एक ऐसी जगह है जहाँ शोक और संशय का नाम नहीं है, मौत का डर नहीं है। वहाँ कामदेव का वन फूल रहा है और ब्रह्म के साथ जीव की अभिन्नता की सुगंध फैली हुई है। वहाँ मन का भंवरा मस्ती में गुंजन कर रहा है। इसके बाद किसी और सुख की अभिलाषा ही नहीं है। इस घट अंतर 7 समुंदर, इसी में 9 लाख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा। इस घट अंतर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। कबीरदास जी कहते हैं कि इसी घट में बाग बगीचे खिले हैं और इसी में उनका सृजनहार है। इसी घट में 7 समुंदर हैं और इसी में 9 लाख तारे हैं। इसी में पारस मोती हैं और इसी में परखने वाले हैं। इसी घट में अनहद नाद गूंज रहा है और इसी में फुहारे फूट रही हैं। कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधो, इसी घट में हमारे स्वाई यानी हमारे स्वामी रहते हैं। अनगढ़िया देवा, कौन करे तेरी सेवा? गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना ना होई। यह तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। जोगी जति तपी सन्यासी, आप में लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, राग लखे सो तरिया। अनघड़ देवता, तुझे मूर्ति का रूप नहीं दिया जा सकता। तेरी सेवा कौन करेगा? हर एक अपने हाथों से बनाए हुए देवता को पूजता है और उसकी सेवा करता है, लेकिन वह जो पूर्ण है, जो ब्रह्म है, जो अखंडित है, उसका नाम कोई नहीं लेता। ये लोग 10 अवतारों को मानते हैं जो मन से गढ़े गए हैं, लेकिन कोई अवतार निरंजन नहीं है। ये तो अपनी अपनी करनी भोग रहे हैं, करने वाला तो कोई और ही है। जोगी, तपस्वी और सन्यासी सब आपस में लड़ रहे हैं। कबीर कहते हैं सुनो भाई साधो, जिसने प्रेम को देखा है वही तरा है। साईं बिन दर्द करेजे होए, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया। कासे कहूँ दुख होए, आधी रतिया पिछले पहरवा। साईं बिना तरस रही सोए। कहत कबीर सुनो भाई प्यारे, साईं मिले सुख होए। साईं अर्थात स्वामी नहीं है तो कलेजे में पीड़ा होती है, दिल को चैन नहीं, रात को नींद नहीं। आखिर में अपना दुख किससे कहूँ? आधी रात हो या पिछला पहर, अपने साईं के बिना मैं एक नींद के लिए तरस रही हूँ। सुनो प्यारे भाई, कबीर कहते हैं कि साईं मिले तो चैन आए। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे। ब्रह्म छांडी पूजन लागे पथरा। कनवा फड़ाए जटवा बढ़ोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गेले बकरा। जंगल जाए जोगी दुनिया रमोले, काम जराए जोगी होए गेले हिजरा। मथुआ मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगोले, गीता बाँच के होए गेले लबरा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवजवा बांधल जेवे पकड़ा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जोगी के मन में प्रेम का रंग है नहीं, उसने सिर्फ कपड़े रंगवा लिए हैं। आसन मारकर मंदिर में बैठ गया है और ब्रह्म को छोड़कर पत्थर की पूजा कर रहा है। उसने अपने कान चीरकर कुंडल पहन लिए हैं, कपड़े रंग लिए हैं और गीता पढ़ के बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। सुनो भाई साधो,
कबीर कहते हैं कि इस तरह से तो हाथ पांव बांधकर यमराज के दरवाजे पर डाल दिया जाएगा। दोस्तों, कबीर जी के इस सहज और सरल ज्ञान को सुनना और सुनाना तभी सार्थक होगा जब हम इसे अपने और अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे। खासकर नई पीढ़ी के बच्चों को सत्य से अवगत अवश्य करवाएं, ताकि आने वाले समय में नई पीढ़ी भटके नहीं और सही मार्ग पर चल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।